भाई एक बात बताओ, जब वो मंदिर तोड़ के और ताजमहल ऐसा बनाया गया, तब जयपुर का राजा कौन था? तब खामोश क्यों रहे? 6-6 फुट की मूंछों वाले ये राजपूत, तलवार के धनी, सारे देश प्रेमी, ये चुप क्यों रहे उस वक्त? अपने इतिहास में कहीं लिख के मर जाते, भाई मैं मरने को मर जाता, लेकिन मेरे को शर्म के मारे ये खुफिया अध्याय लिख रहा हूँ इतिहास में कि वहाँ पे शिवलिंग रखे थे। जयसिंह इतना ही लिख जाता तो बहुत हो जाता, साले बोल के भी तो नहीं गए। अब ये तो सब बाद में बनाया जाता रहता है। तो अच्छा, अंदर कुछ भी रखो, ना मैं जा रहा ना तुम जा रहे, कितने लोग जाएंगे देखने? मीडिया तो जाएगा। भाई हम आपके कैमरे से ही देख लेंगे, और उधर से आप जो आग लगाओगे कि नारा तकबीर, हम भी आ जाएंगे सड़क पर उतर के, अल्लाह अकबर, क्या आ गए भाई मुसलमान आ गए, जय श्री राम, हम भी उठा लेंगे। तुम नहीं जाओगे तो आग कैसे लगेगी नारद जी? तुम्हारा तो जाना बहुत ज़रूरी है, जिसका नाम मीडिया है। और मैं अंजना मोदी आपको दिखाती हूँ, देखिए ये शिवलिंग बिल्कुल मोदी जी से मिलता है, उनकी शक्ल से मिलता है, मतलब उनसे मिलता है। ये क्या बात है? ऐसे ही रिपोर्टिंग करवाओ। और मतलब आपको क्यों लगता है मीडिया आग लगाती है? अंजना के पीछे पड़ गए आप, और कुछ नहीं तो। रूबी का लियाकत पकड़ लो। चित्रा त्रिपाठी को ज्ञान लगते हो कभी कभी? वो चौधरी कौन सा है, सुधीर चौधरी को पकड़ लो। और वो एक और आया बहुत बेहतरीन क्वालिटी का, एक्सपोर्ट क्वालिटी का, सुदर्शन वाला, क्या नाम है उसका? सुरेश चौहान को। हाँ, सुरेश चौहान के। मैं सुरेश चौहान से बस एक बात सवाल पूछना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, अगर आपकी थोड़ी कहीं जान पहचान हो, आप पहुँचा सकते हो मेरा ये सवाल, तो उनसे मैं पूछना चाहूँगा, उसका जवाब वो दें। क्या ये सच है कि शिवाजी राजे का राज्याभिषेक ब्राह्मण ने अपने पैर के अंगूठे से किया था या नहीं? कृपया इसके ऊपर वो रोशनी डालें। बुलडोजर चल रहा है पूरे दिल्ली के आसपास जो इलाके हैं, खास तौर पर जो मुस्लिम आबादियां हैं वहाँ पर। डरा रहे हैं, डरा रहे हैं। एक साहब गए स्कूल में और जाके मास्टर से बोले मेरा बच्चा बहुत ही सीधा है, शरीफ है, ऐसा है वैसा है, बस आपसे एक प्रार्थना है। बोले क्या? बोले अगर ये कभी कोई गलती करे तो आप इसके पास वाले के कान पे थप्पड़ मारिएगा, ये डर के मारे अपने आप सुधर जाएगा। ऐसे ही है कि यार ये जो श्रीलंका में हो रहा है, जलाना, लूटना, पाटना, ये ना सिख कर सकते अकेले, ना ये मुस्लिम कर सकते, ये तो यहाँ का बहुतायत भीड़ ही करेगी, हिंदू भीड़ करेगी, तो उसे कैसे डराया जाए? उन्होंने कहा मार मुसलमान के कान पे एक चांटा, हिंदू अपने आप डर के बैठ जाएगा कि इसके इतना भी नोट मारा, मेरा क्या हाल करेगा, वो चुप बैठ जाएगा। तो ये डरा रहे हैं, ये खुद डरे हुए हैं, डरा रहे हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम हिंदुओं को मजबूत कर रहे हैं, सीमेंट लगा रहे हैं। अरे वो खुद डर रहे हैं, इसलिए डरा रहे हैं। उन्हें मालूम है हमारे कर्मों की परिणति श्रीलंका में उन्हें दिख रही है, और यहाँ का वो इंतज़ार कर रहे हैं। श्रीलंका को तो काफ़ी कई करोड़ रुपए इन्होंने दे दिया है मदद के तौर पर, वो पैसा मिलेगा अभी वापस श्रीलंका से। किसी की मदद का दिया हुआ पैसा वापस लेना चाहिए क्या कभी? उधार दिया ना, दे दिया तो दे दिया, जान दो। हाँ, हमने भी तो दुनिया भर से लिया है। अभी ये जो मुद्रा व्यवस्था आगे आएगी, इसमें यही होगा, तू मेरे मध्य मैं तेरे नहीं दूँ, जैसे रशिया से कह रहे हैं, है ना? तभी तो लड़ाई पूरी चलेगी। लेकिन तुम लोग अपनी चिंता करो कि देश एक जगह रहे, एकजुट रहे, हम सब में भाईचारा बना रहे, हम जात पात पे, धर्म के नाम पे, पार्टी के नाम पे, राजनीति के नाम पे एक दूसरे से ना लड़ें और देश को युद्ध से दूर रखें। देखिए, ये ज़्यादातर जो लोग हैं जिन पे कोई काम नहीं होता, खर्चा सबका है, पेट सबका है, गाड़ी सबको चाहिए, चिलम सबको चाहिए, दारू सबको चाहिए, इधर उधर के खर्चे भी चाहिए, तो भगवा पहन लिया अपना, गौ रक्षक कहलाने लगे और उसमें पकड़म धकड़ाई करने लगते हैं। पर चक्कर की बात तो ये है, जो दुख की बात है वो ये है कि ये खुद इन सारे कार्यों में लिप्त रहते हैं। मैंने तो बहुत नज़दीक से देखा है इन लोगों को, बड़े बड़े व्यापार कर रहे हैं। एक साहब हैं हिसार में, उनका वहाँ मॉल है, तो वो जो है एक गौशाला चलाते हैं और पूरे देश से ज़्यादा भी नहीं तो 500 गायें और 100 करोड़ रुपए चंदा जमा कर लेते हैं। तो गाय दूध नहीं देती है, केवल वोट भी देती है, पैसा भी देती है, सब कुछ दे रही है, माँ है ये। इन्हें तो ऐसे समझ लो खाल उतारने वाले। आप जो ये बात कह रहे हो, हिंदुस्तान के नहीं दुनिया के 10 सबसे बड़े जो मीट एक्सपोर्टर्स हैं उनमें नंबर 1 पे तो इंदिरा नूई है, तमिल ब्राह्मण है। एक बार मोदी जी से पूछा गया था कि आप जब पिंक रिवॉल्यूशन का विरोध करते थे और अब आप सत्ता में आ गए, उन्होंने मेरे कुछ जैन दोस्त भी इसमें शामिल हैं,
तो ये मैं नहीं कह रहा, ये उन लोगों के स्टेटमेंट हैं। गंदा है पर धंधा है, और ये मुसलमानों पे जो इसका इल्ज़ाम लगाते हैं ये दुर्भाग्यकारी है। आधा किलो 1 किलो मीट चाहे वो मुर्गे का, उसके लिए अब्दुल तो जवाब देता रहे कि ये गाय का मीट है, और जो ये मीट एक्सपोर्ट हो रहा है और जिसमें गाय का भी जा रहा है, उसको ये रोक लेंगे क्या? उसमें तो इन्होंने इंडस्ट्री में पैसे, भाजपा के बहुत सारे नेताओं के पैसे लगे हुए हैं। तो ये जो इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, ये गड़बड़ है, ये बुरी है। ये जान क्यों ले लेते हैं जो गौ तस्कर, जो गोरक्षक होते हैं ये? कि भाई टेरर बना रहे, खुद ये गुंडा एलिमेंट होते हैं, ये जानते ही नहीं कहाँ तक आगे बढ़ना चाहिए, कहाँ तक नहीं। तो इनके अंदर क्रिमिनल मेंटेलिटी होती है। तो ये जो है, इनको पावर कहाँ से मिल रही है जो इस तरह से एक्शन? आज समाज से मिल रही है ना, गाय को धार्मिक रूप देकर। वैसे एक बात बताऊं मैं आपको, अगर कोई भी पढ़ा लिखा ब्राह्मण आपकी जानकारी में हो, या कोई बनिया, वैसे बनिया तो कमी होगा पढ़ा लिखा, वो वंदे मातरम भी नहीं कर पाते, ब्राह्मण बगैर पढ़ा लिखा होता, तो उससे ये पूछना कि ये जो चंबल नदी है, इसके नाम की उत्पत्ति की कथा क्या है, अपने आप तुम्हें पता चल जाएगा कि गाय के ऊपर क्या हो रहा है। देखो मैं फिर तुमसे कह रहा हूँ, और तुम लोग इस बात को समझते नहीं हो, माल जान ईमान खतरे में थे, जैनियों का नहीं था मुगलों के राज में। तो भाई एक बात बताओ मुझे कि जब तुम असली चीज़ पढ़ोगे ही नहीं, अब गाय बहुत पवित्र, गाय बहुत पवित्र, गाय नहीं खाना, कब से नहीं खा रहे थे तुम? जो नहीं खाते वो नहीं खाते हैं, और जो खाते हैं वो खाते थे। तो ये तो प्रतीकात्मक रूप से जो है गंदी राजनीति की जाती है। रक्षा ना हो आपके नजरों में? अगर मेरे पास इतनी व्यवस्था हो तो फिर कहने ही क्या। ईमानदारी की बात बताऊं, देखो बलि तो दी जाती है, आज से नहीं दी जाती, हिंदू मंदिरों में भी दी जाती है, ये भी दी जाती है, और प्लेट में बैठ के वहाँ पे प्लेट में खा लेने में अलग बात है। लेकिन अगर एक बार को इनको जानवर में भी जान होती है। अरे ये तो खुद बेच खाते हैं यार, जमुना में पानी सूख जाएगा यही पार करा रहे होंगे गौरक्षक। इनकी गाड़ी में तेल कहाँ से आता है, इनके पेट में तेल कहाँ से आता है, हैं? इनका खान पान देखो यार तुम, वही लोग देते हो ना जो, हाँ देते हो, खुद भी कमावे हैं यार। गौशालाओं में जाके गायों की हालत देख लो जरा, 100 रुपये जमा होते हैं, 9 रुपये खर्च करते हैं। तो गाय प्यासी मर जाते हैं, भूखे मर जाते हैं, और चंदा मोटा आता है पूरी दुनिया में इनसे। तो चंदे के लिए तो हैं, जब चंदा आने लगता है तो फिर किसे गाय की सूझ है यार। जिसे गाय की रक्षा करनी होगी वो चंदा मांगने जाएगा क्या? हर आदमी दो पकड़ लेगा। पर ये तो इस तरीके से कमाया धमाया जाता, कौन दे रहा है गाय के नाम पे ऐसा? लेकिन गाय के नाम पे सरकारें बन रही हैं। हाँ सरकारें बन रही हैं, बनाई जा रही है, सिर्फ गाय के नाम पे नहीं, उसमें कई चीज़ों का मसाला डालना पड़ता है, राम का भी, मंदिर का भी, मुसलमान का खतरा भी, कुरान का भी, अजान का भी, हनुमान का भी, हनुमान चालीसा का भी, वो उसमें बहुत सारे तड़के लगते हैं। वो बिग बिरयानी चालीसा पढ़ा जा रहा है कुतुब मीनार का। ओह वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और बताएं, ये खबर है मेरे लिए, धमकी है, सवाल है, क्या है? कहीं भी पढ़ लो, पूरी दुनिया में कहीं भी पढ़ लो। कुतुब मीनार क्यों चुना है? पब्लिसिटी हो गई, आपने मुझसे जिक्र कर दिया, यही वो चाहते हैं। उनका ना तो कुतुब मीनार से कोई लेना देना है, ना उनका हनुमान चालीसा से कोई लेना देना है, लेकिन अगर दोनों को मिला के उन्हें पब्लिसिटी मिलती हो तो उनका लेना देना है। ये जो ये कह रहे हैं ना हवा की वजह से गिर गया, तो ये बहुत भला हो गया भाई साहब, हवा से ही गिर गया। अगर कहीं तो कोई ट्रक व्रक इस वजह से होकर गुजर जाता तो आप जानते हो पाताल जितना गड्ढा कर देता। अभी हवा से सीमेंटेड इस तरीके के पुल गिरते हैं कहीं। और मैं आपको एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा आपके प्लेटफॉर्म के ज़रिए से, क्योंकि आपको भी डॉक्टर अम्बेडकर और संविधान थोड़ा समझ में आता है, तो मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा। 8 मई को मातृ दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस। अन्ना जार्विस की 1902 की शुरू की हुई मुहिम, जो 1914 में वहाँ के राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय स्वरूप दिया और अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है, ये कहानी इससे भी पुरानी है। मोहम्मद से पूछा क्या अल्लाह के बाद अगर सजदा, तो उसने कहा माँ, फिर तो फिर माँ, 3 बार तो माँ का ही जवाब दिया, ये माँ का दर्जा है। प्रकृति माँ है, धरती माँ है। हिंदू तो जिसे भी दयालु, करुणा में और लाभकारी, उपयोगकारी मानता है, उसे माँ कहता है, गंगा माँ, गौ माँ, भारत माँ। तो इस 8 तारीख को हम लोगों ने स्वामी विवेकानंद के साथी, जिन्हें हम नरेन के साथी कहते हैं अपने आप को, स्वामी रामकृष्ण परमहंस को गुरु मानते हैं, उन्होंने एक नया
मुहिम शुरू किया, मूवमेंट शुरू किया, माँ, MAA, मदर्स अगेंस्ट एनिहिलेशन, सर्वनाश के विरुद्ध माँ। देखो जन्म तो माँ ही देती है, माँ ही पालती है, माँ ही बड़ा करती है। आज चाहे यूक्रेन की तरफ से मरे और चाहे रूस की तरफ से मरे, चाहे अफ़गानिस्तान की तरफ से मरे और चाहे पाकिस्तान की तरफ से मरे, चाहे किसी का भी मरता तो किसी माँ का बच्चा ही है। प्रकृति माँ की हालत ये है कि हमारे तरक्की ने हमारी हवाएं जहरीली कर दी हैं, हमारी ज़मीनें जहरीली कर दी हैं, हमने नदियों को बांध दिया है। मूर्खता की पराकाष्ठा है कि जो गंगा हिंदुओं के हिसाब से तारने आई थी उसे ही हिमालय में इन्होंने कैद कर दिया है। समुद्र का जो तल है वो प्लास्टिक से अटा पड़ा है, वहाँ पुनर्जीवन नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो जीवन लाइफ साइकिल को तोड़ रहा है। फिर आज की तारीख में एटम बम बहुत सारे हैं, आज की तारीख में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गई है, और आज की तारीख में मैन मेड वायरस भी आ चुका है, और फिर हम लोगों की एक दूसरे के प्रति नफरत। तो इस वक्त दुनिया भर की माँओं को एक होकर अपने बच्चों के अस्तित्व पे आए हुए इस संकट को दूर करने के लिए कमांड हासिल करनी पड़ेगी। UNO भी फेल हो रहा है, नेतृत्व भी फेल हो रहे हैं, स्टेट भी फेल हो रहे हैं, देश भी फेल हो रहे हैं। आखिर में वो कौन है जो इन विनाशकारी चीज़ों को तैयार करके हमें आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहा है? चाहे साम्यवाद के नाम पे मरे, चाहे पूंजीवाद के नाम पे मरे, चाहे धर्म के नाम पे मरे, चाहे इस्लाम के नाम पे मरे, चाहे यहूदी के नाम पे मरे, चाहे क्रिश्चियन के नाम पे मरे, चाहे हिंदू के नाम पे मरे, अगर एटम बम पड़ेगा तो सब मरेंगे। वायरस किसी को नहीं छोड़ेगा। तो अपनी नफरत को कम करने के लिए ये जो नफरत में संतानें लड़ रही हैं, इनको शांत करने के लिए अब माँ को अपने हाथ में जूत ले लेना चाहिए। मेरा ये आह्वान है, और आपके चैनल के थ्रू जो चाहे तो इस पर कमेंट कर दे। राम भक्त पर बम पसंद नहीं करता? कौन सा वाला बम? कोई भी बम। अच्छा, हाँ। रिसर्च नासा से, अमेरिका से आई है, तो ठीक है, फिर आजमा के देख लेंगे। पक्के भक्त हैं वो। हाँ, तुम भी मुझसे ही चुस्कियाँ लेने को रह जाते हो कि साहब राम भक्त पे अभी कुत्ता दौड़ जाए 3 दौड़ लेंगे आगे आगे, उन पर कुत्ता तो असर कर रहा, बम असर नहीं कर। देखो कैसे मजे लेते हैं, ये पत्रकारिता में नटखटपना करते हैं। अच्छा, राम भक्तों पे भी असर करेगा बम? ट्राई करके देख ले रहे हैं गोली से, पहले गोली मार के देख ले रहे हैं, लग गई तो बम भी लगेगा, और गोली नहीं लगी तो फिर बम मार लियो, क्या बात है। क्यों जी, गोली से ट्राई कर लें या लठ से ही कर लें? सिर में एक सिर में घुमा के अगर फूट गया तो भाई असर करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। टेस्ट कर ले रहे हैं।